आज मुझे खुद भी उलमा किराम की ज़ियारत, कुछ उलमा की ज़ियारत हुई और ख़ास कर हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब आने वाले हैं, तो मुझे बहुत शौक़ है उनके साथ ज़ियारत करने का, क्योंकि अक्सर होती रहती है ज़ियारत, बड़े आलिम हैं। तो ख़ासकर हम इस मदरसे में आए, यहाँ कुछ बच्चियों को आज दस्तरबंदी होने वाली है, तो खुमार पोशी होने वाली है, जो कुछ आलिमा है, फाजिला है, तो अल्लाह पाक इनके सदके खैरात से हमारी भी मगफिरत फरमाए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के अनंतनाग की बहुत मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज। आपको हम जब देखते हैं, आप शुपिया से बयान अक्सर बेशतर करते हैं, लेकिन जवां आपके सामने होता है उन जवानों के लिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है या तो किताब इनकलाब लाती है या जवानों के लिए कोई नसीहत आमोज बात। जवान तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, जी जी जी, मेरे दिल के बहुत करीब है जी। आप ऐसा समझ लो मैं इनसे ही जीता हूँ। जी 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 जी, तो ये मुझसे जीते हैं तो ये दोस्ती पक्की है। तो खैर असल में हमने अपने ज़िंदगी को वक्फ ही किया है इनके लिए। जी जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवानों पर ही नज़र थी। वक़ाबी रुख जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जवानों का मैंने टारगेट इसलिए बनाया है क्योंकि जवान ही इनकलाब लाते कौमों को। जब भी कोई कौम डूबा जवानों की वजह से डूबा, जब भी कोई कौम उरूज पर पहुंचा तो जवानों की वजह से, इसलिए मेरा टारगेट अक्सर रहते हैं जवान। और आज के जवान बहुत अच्छे हैं दिल के, उनको मोहब्बत देना पड़ता है, गाइडेंस की जरूरत है, गाइडेंस मोहब्बत से। जी जी जी, बस मोहब्बत बात। हाफिज साहब, इकबाल साहब काफी अच्छी खिदमत करते हैं, ये दारुल उलूम चलाते हैं, बहुत सारे दारुल उलूम है जहाँ पे कुरान और हदीस की पढ़ाई होती है। तो बताइए सर, ऐसे लोग जो दीन की खिदमत करते हैं उनके लिए कोई हौसला अफजा बात। मोहतरम इकबाल साहब, ये तो इसको तो मैंने बाप का दर्जा दिया है, रूहानी तौर पर मेरे बाप जैसे है, बहुत खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो यहाँ अकाबिरीन उलमाए किराम शौक से आते हैं, क्योंकि मेहनत अच्छी चीज़ है ना, और खासकर लड़कियों की मेहनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया अबुल बनात, बेटियों का बाप हूँ। असल में लड़कियों की तरबियत इसलिए ज़रूरी है, आपने भी देखा होगा जो ये गवर्नमेंट के स्कूल है उन पर लिखा होता था मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, खातून पढ़ी खानदान पढ़ा। हाँ, तो इकबाल साहब ने कहा मैं एक फर्द को क्यों पढ़ाऊँ, खानदान को ही पढ़ाऊँ, लड़कियों को उठा के लाया कुरान में लगा दिया। तो मैं कहता हूँ जिस जिस घर में इनकी वजह से कुरान की तिलावत होती है, इल्म रोशन होता है, तो ये सदके जारी है इनके लिए। तो आखिर पे मैं ज्यादा तंग नहीं आपको करूंगा, क्या अनंतनाग जनूबी कश्मीर के इस तवारीखी जिला में आप अक्सर बेशतर आएंगे? आप? हाँ बिल्कुल, मैं तो आता रहता हूँ, आएंगे क्या, मैं आता रहता हूँ, मुझे मोहब्बत है इस डिस्ट्रिक्ट से। जी जी जी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ अच्छे लोग हैं, मैं आता हूँ और आता था, आता रहूंगा इंशाल्लाह। जवान की शान है इंशाअल्लाह। जी जी, चलिए हाफिज साहब, आपसे मिल के दिल बाग बाग हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। मौलाना बल्कि हाफिज आदिल साहब, दिल से बात करने वाले तेज तरार मुकर्रर हाफिज आदिल साहब डोरू शाहबाद में आज हजरती आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस दारुल उलूम में उनका बयान था, मुख्तसर बयान था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत जुल्फी के साथ, खुदा हाफिज।